वेलकम टू ब्रीथ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीएनएस के बारे में, और सीएनएस जो है उसको जो कवर करके रखता है उस कवरिंग के बारे में जिसको हम कहते हैं मेनिंजेस। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सीएनएस जो है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ये नर्वस सिस्टम जो है दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक होता है सेंट्रल जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, और दूसरा क्या था हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरी में पाया जा रहा है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहाँ से बना, क्या चीज़ें हुई वो देखते हैं। तो देखो क्या होता है हमारा इंट्रा यूट्राइन लाइफ में, तो जो हमारी इंट्रा यूट्राइन लाइफ है, मतलब अभी बर्थ नहीं हुआ है, जो हम देखेंगे प्रेगनेंसी वाला पीरियड है उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। तो इसको हम लोग इंट्रा यूट्राइन लाइफ बोलते हैं या फीटल लाइफ बोलते हैं। इस वाले टाइम में हम क्या देखते हैं, जब गैस्ट्रोला बन चुका है, एक्टोडर्म जो है, एक्टोडर्म जो हमारा जर्म लेयर है उससे अराइज करता है एक न्यूरल ट्यूब। ठीक है, तो इंट्रा यूट्राइन लाइफ में हमने देखा बना क्या, न्यूरल ट्यूब। ये जो न्यूरल ट्यूब है इसका ओरिजिन कैसा है, एक्टोडर्मल। अब ये जो न्यूरल ट्यूब है बच्चों, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक एंटीरियर जो कि स्वॉलन पार्ट होता है, और बन जाता है हमारा पोस्टीरियर पार्ट। तो ये जो एंटीरियर पार्ट देख रहे हो बच्चों, ये एंटीरियर पार्ट आगे चल के हम देखते हैं डेवलप हो जाता है इनटू ब्रेन। तो हमने क्या देखा, ये क्या बन गया, ब्रेन। वाइल जो पोस्टीरियर पार्ट है वो आगे जाके डेवलप हो जाता है इनटू स्पाइनल कॉर्ड। तो पोस्टीरियर पार्ट हमारा बन गया स्पाइनल कॉर्ड। इतना आप लोगों को क्लियर है? यही तो चीजें होती हैं हमारी सीएनएस में, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखते हैं इसका डेवलपमेंट कितने टाइम तक होता है। हम देखते हैं ब्रेन जो है 70 to 80% इसका डेवलपमेंट, ब्रेन का 70 to 80% डेवलपमेंट कब तक हो जाता है, बाय 2 years ऑफ एज। और इसका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है बाय 6 years। तो 100% हम कब तक देख रहे हैं, 6 years तक हो जाता है। ठीक है, वही अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, स्पाइनल कॉर्ड कंप्लीटली फॉर्म हो जाता है बाय द एज ऑफ 4 to 5 years। तो हम देखते हैं ये 100% हो गया कब तक, 4 to 5 years ऑफ एज। इतना क्लियर है? तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आया कि ब्रेन का डेवलपमेंट पूरी तरीके से, मतलब ब्रेन कब तक पूरा बन गया या स्पाइनल कॉर्ड कब तक पूरा बन गया, तो इनमें से कौन सबसे जल्दी बन गया, हमारा आंसर क्या होगा भाई, स्पाइनल कॉर्ड, क्योंकि ये 4-5 साल में ही पूरा बन चुका है। पर ब्रेन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 6 साल। इतना क्लियर है बच्चों? तो बच्चों जो सीएनएस की कवरिंग होती है उसको हम कहते हैं मेनिंजेस। यही अगर सिंगल होती है तो उसको हम बोलते हैं मेनिंग्स। अब डिपेंडिंग अपॉन ये मेनिंजेस जो है कहाँ पे कवर कर रही है, अगर ये हमारे ब्रेन को कवर कर रही है तो इसको हम बोलते हैं क्रेनियल मेनिंजेस, और यही अगर स्पाइनल कॉर्ड को कर रही है तो कहते हैं स्पाइनल मेनिंजेस। ठीक है, तो अब इस डायग्राम में देखते हैं, ये अंदर आप देख रहे हैं ये पाया जा रहा है हमारा क्या, ब्रेन, जिसमें बहुत सारे ऐसे सल्कस, गायरस, ये सब पाए जा रहे हैं। ठीक है, अब ये जो ब्रेन है इसके ऊपर जो सबसे ऊपर जो एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है वो क्या है हमारा, स्कल। तो आप ये देख रहे हो जो बाहर है ये क्या है, ये है स्कल। स्कल जो होता है इसमें जो एक्चुअल में जो बोन है जिसने पूरा प्रोटेक्ट कर रखा है हमारे ब्रेन को, वो कौन सी बोन है, उसका नाम है क्रेनियम। तो स्कल में भी हम देखेंगे क्रेनियम जो है ये है एक प्रोटेक्टिव कवरिंग। इतना आप सब लोगों को क्लियर होगा। अब हम देखते हैं मेनिंजेस जो हैं जो इसको कवर करेंगी। अब इसमें हम देखा स्कल में तो आ गया क्रेनियम। अब एक्चुअल में आती है हमारी तीनों मेनिंजेस। मेनिंजेस जो है एक्चुअली इसकी 3 लेयर होती हैं। वो 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं, एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये फर्स्ट, ये सबसे इनरमोस्ट लेयर हो गई। फिर हम देखेंगे सेकेंड लेयर,
ये इस तरीके से आ गई। और फाइनली हम देखेंगे थर्ड लेयर, जिससे इस तरीके से ब्रेन को हमारे कवर कर दिया। अब ये जो 3 लेयर हैं ये कौन कौन सी है ये देखते हैं। तो जो हमारी सबसे आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरामेटर। फिर हम देखेंगे जो मिडल में जो आप लेयर देख रहे हैं ये कौन सी है, ये है हमारी एरेक्नॉइड। और जो सबसे अंदर जो मैंने रेड कलर की बनाई है उसका क्या नाम है, पायामेटर। तो ये जो है ये 3 लेयर होती हैं हमारी मेनिंजेस की। अब देखो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये इसका सीक्वेंस याद करने का तरीका एक्चुअली। ये देखो मेनिंजेस क्या कर रही है, एक तरीके से एक कुशनिंग कर रही है हमारे ब्रेन की पूरे सीएनएस की, एक पैडिंग प्रोवाइड कर रही है। तो बस वो पैड ही तो है ये। अगर हम इसको नीचे से ऊपर देखें तो क्या चीज़ है, PAD, पैड। तो इसे नीचे से ऊपर पूरा हमारे ब्रेन की क्या कर दी, पैडिंग कर दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, PAD, क्योंकि यहाँ पे क्या किया मेनिंजेस ने, पैडिंग कर दी है। ठीक है, कभी हम क्रिकेट खेलते हैं कुछ तो आप देखते हो पैड लगाते हो ताकि चोट ना लगे आपको, देखो शॉक एब्जॉर्ब कर लिया जाए। वही सेम चीज़ यहाँ पे कौन कर रहे हैं, हमारे मेनिंजेस। क्लियर। अब हम देखते हैं ये जो 3 लेयर हैं ये किस किस से बनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ड्यूरामेटर। जो ड्यूरामेटर है बेटा इसका मतलब क्या है, ड्यूरा का मतलब होता है हार्ट, मेटर का मतलब है यहाँ पे मदर। ठीक है, पहले इन सब का मतलब बता देती हूँ। एरेक्नॉइड वर्ड कहाँ से आया, एरेक्निडा से। एरेक्निडा का मतलब क्या होता है, स्पाइडर। तो समथिंग रिलेटेड टू स्पाइडर यहाँ पे होने वाला है। स्पाइडर की क्या खासियत होती है, कुछ याद आया, क्या करता है, वेब सिक्रीट होता है ना इतना सारा, तो वही वेब लाइक कुछ अपीयरेंस होगा यहाँ पे, इसलिए। तो एरेक्निडा लिख देती हूँ यहाँ पे ताकि याद रहे। ये जो क्लास है ये स्पाइडर की होती है। फिर आता है पायामेटर। पाया का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट। मेटर का मतलब वही मदर। यहाँ पे हम हार्ड या रफ कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो देखो ये जो मेनिंजेस है ना ये एक्चुअल में मदर की तरह ही है। जो हमारी मदर होती हैं बाहर से बहुत स्ट्रिक्ट होती हैं लेकिन अंदर से वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होती हैं। यही चीज़ तो ये भी है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कैसा है, एकदम टफ है, रिजिड है। ठीक है, ये एकदम टफ रिजिड है और अंदर से आप देखोगे कैसे है, बहुत सॉफ्ट है। इसको इस तरीके समझो, आज की डेट में क्या हो रहा है भाई, तुम्हें वो डांटती हुई तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, तुम टीवी देख रहे हो, तुम अपना सोशल मीडिया में लगे हो, डांट रही हैं। लेकिन जब तुम पढ़ रहे हो वो तुम्हारे पास लाके एकदम से खाना रख रही हैं, चाय रख रही हैं, तो क्या है वो आपकी केयर भी तो कर रही है ना। तो यही वाला काम हम देखेंगे मेनिंजेस में भी है, इसलिए तो इसको मदर बोला गया है। तो ये एक नारियल की तरह है, बाहर से कैसे एकदम रिजिड और अंदर से कैसे एकदम सॉफ्ट। क्लियर है, तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो जो बाहर वाली जो कवरिंग है ये टफ है। अब ये टफ होने की ज़रूरत क्यों है भाई, अगर तुम लोग से तुम्हारी मदर टफ नहीं होगी या तुम लोग सुधरे रहोगे, बिगड़ जाओगे ना, यही हमारे ब्रेन का हाल हो सकता है। अगर बाहर की कवरिंग ही सॉफ्ट रही तो भाई ये किसी भी शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो एक ड्यूरेबल सी चीज़ चाहिए थी जो बाहर का जितने भी शॉक वगैरह उसको एब्जॉर्ब कर सके, टॉलरेट कर सके। तो इसलिए बाहर कैसा है हमारा, टफ है। अब ये किससे बना हुआ है हम देखेंगे, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है। तो जैसे लिखा है भाई टफ है, रिजिड है, फाइब्रस होता है ये। ठीक है, इसकी 2 लेयर्स भी होती है जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब एक चीज़ और बताती हूँ, ऐसा नहीं है कि क्रेनियम और इसके बीच में इतना सारा स्पेस होता है, नहीं। जो ड्यूरामेटर होता है एकदम अच्छा खासा अटैच्ड होता है हमारा ब्रेन में, किससे, क्रेनियम से, इस तरीके से। ये मैं बता रही हूँ ब्रेन में। ठीक है, तो ड्यूरामेटर कैसा है हमारा, टफ है, रिजिड है, फाइब्रस है। इसने क्या किया, एक शॉक से बचाने की कोशिश की। ठीक है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा टफ है। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, एरेक्नॉइड, जो सेकंड लेयर है। ये जो एरेक्नॉइड है बच्चों, ये लेयर अब देख रहे हो कैसा है, एरेक्निडा, स्पाइडर वेब की जैसे। स्पाइडर वेब कैसे होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं ना। ये भी उसी तरीके से एकदम कैसा है, वेब लाइक है और बहुत डेलिकेट है। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैसा है, वेब लाइक, डेलिकेट
और एक चीज और तो ध्यान रखेंगे, ये भी एवैस्कुलर है, एवैस्कुलर। और एक और चीज है इसमें ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो एरेक्नॉइड होता है इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मैमल्स, ये और कहीं नहीं मिल रहा है, सिर्फ मैमल्स में ही मिल रहा है। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ एक्सक्लूसिवली इन मैमल्स। तो ये वाली चीज हमने देख ली एरेक्नॉइड में। अब आती है हमारी प्यारी सी सॉफ्ट मदर के बारे में बात करते हैं। तो पायामेटर जो है बच्चों, ये कैसे होती है, बहुत ही सॉफ्ट मदर है। ठीक है, सॉफ्ट है, नाम से समझ आ रहा है, टिश्यू से बना हुआ है ये, इतना सॉफ्ट है ये, और ये हाईली वैस्कुलर है। ये मैंने इसलिए रेड से बनाया क्योंकि ये हाईली वैस्कुलर है, और ये डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट विद CNS होता है, ये ध्यान रखना है। तो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, इट इज हाईली वैस्कुलर। ठीक है, और हमें क्या पता है, ये सॉफ्ट है and is in direct contact with CNS। आप देख रहे हो ये जो है, ये मैंने ब्लैक ब्लैक जो बनाया है, ये तो हमारा ब्रेन या CNS की वो हो गया, लेयर हो गई। ठीक है, यहाँ पे ब्रेन है, ये एकदम इससे चिपका हुआ होता है, पायामेटर बिल्कुल चिपका हुआ होता है। यहाँ पे आपको फिर भी स्पेस दिख रहा है, बट एक्चुअली ये बिल्कुल ऐसे इसमें घुसा हुआ होता है, इस तरीके से। तो एकदम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है हमारा पायामेटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देख लिया, ड्यूरामेटर, एरेक्नॉइड और पायामेटर, ये तीन जो हैं ये लेयर हैं। इसको भी मैं एक दो चीज़ें इसमें और बतानी है जो मैं नेक्स्ट डायग्राम में बनाऊंगी। तो यहाँ पे इतना सब क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम देखते हैं इनके बीच में कुछ स्पेस पाया जा रहा है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखो, जो ड्यूरामेटर और जो हम देख रहे हैं एरेक्नॉइड है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं। अब देखो, ड्यूरामेटर के नीचे पाया जा रहा है तो क्या बोलेंगे, सब ड्यूरल स्पेस। तो इसको मैं बता देती हूँ यहाँ पे, ये क्या हो गया हमारा, सब ड्यूरल स्पेस। सब ड्यूरल स्पेस जो होता है इसमें हम देखेंगे पाया जाता है सीरस फ्लूइड। ठीक है जी, तो ये तो ड्यूरामेटर के नीचे वाला स्पेस, और एरेक्नॉइड से पहले वाला स्पेस जो है उसको हमने क्या बोल दिया, सब ड्यूरल स्पेस। अब देखते हैं पायामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है उसको क्या बोलेंगे, क्योंकि वो एरेक्नॉइड के नीचे पाया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सब एरेक्नॉइड स्पेस। तो यहाँ पे हमने देखा क्या पाया जा रहा है, सब एरेक्नॉइड स्पेस। अब ये जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है इसके अंदर भी कोई फ्लूइड पाया जा रहा है, उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, उस फ्लूइड का नाम है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसको हम कॉमनली CSF भी बोलते हैं। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है, आप देखो क्या क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, इसका नेचर क्या है, वो जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कैसा होता है ये, एकदम हम देखेंगे अल्कलाइन होता है नेचर में ये, और हम देखेंगे ये लिम्फ जैसा होता है। ठीक है, लिम्फ लाइक होता है ये। अब ये जो CSF है इसका साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, ये कहाँ पे बन रहा है। तो जो CSF हमारा बन रहा है उसको हम बोलते हैं कोरॉइड प्लेक्सस। जो साइट है जहाँ पे CSF बन रहा है उसको हमने बोला कोरॉइड प्लेक्सस। तो साइट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस। तो ये हमने देखा CSF के बारे में। अब CSF का कुछ फंक्शन भी होगा या ऐसे ही बस घूम रहा है, कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। अब वो क्या रीज़न है जल्दी से देखते हैं। तो फंक्शन में हम देखते हैं क्या क्या चीज़ें करता है। सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि प्रोवाइड्स बायंसी। बायंसी आपको पता है ना, कोई चीज़ अगर हम पानी में डाले कुछ तो वो फ्लोट कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो ब्रेन जो इसका इतना ज़्यादा वेट होता है, कुछ 1-1.5 किलो का होता है, ये इसका वेट हमें बहुत ज़्यादा फील नहीं होता है। क्यों, क्योंकि हमारा ब्रेन जो होता है ना, इसमें इसके आप देख रहे हो CSF भरा हुआ है, तो एकदम लूज सा, एकदम हल्का हल्का हमें लगेगा, वेट में बहुत ज़्यादा फील होएगा इनसे। एक तो बायंसी से प्रोवाइड कर देता है CSF। दूसरा हम देखेंगे इसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। तो नरिशमेंट, नरिशमेंट प्रोवाइड करा है।
तीसरा हम देखेंगे जितना भी एक्सक्रीटरी वेस्ट है इसका वो सारे को इकट्ठा कर रहा है, तो एक्सक्रीशन में भी हेल्प कर रहा है। फिर हम देखेंगे यही ऑक्सीजन भी सप्लाई कर रहा है, सप्लाईज ऑक्सीजन। फिफ्थ जो है हम देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रेन को सूखने से बचा रहा है, ठीक है, डेसिकेशन से बचा रहा है। और आखिरी चीज़ हम देखेंगे जो क्रेनियल प्रेशर है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, और आखिरी चीज़ हम देखेंगे वो क्या है, इट मेंटेन्स क्रेनियल प्रेशर। तो एक ही पेज में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, बस थोड़ा सा एडिशनल जो चीज़ें वो मुझे नेक्स्ट पेज में बताना पड़ेगा। एक बार जल्दी से हम इसको क्विकली रिकॉल करते हैं क्या क्या चीज़ें थी। तो हमने देखा जो सीएनएस है उसको किसने कवर कर रखा है, मेनिंजेस ने। क्रेनियल मेनिंजेस होती हैं और स्पाइनल मेनिंजेस होती हैं। अब ये जो मेनिंजेस हैं इनकी 3 लेयर होती हैं, ठीक है। ये क्या कर रही हैं, पैडिंग प्रोवाइड कर रही हैं। तो नीचे से ऊपर PAD, सबसे ऊपर क्या है, ड्यूरामेटर, जो बहुत ही हमारी खड़ूस सी मम्मी है। फिर बीच में आया हमारा क्या, एरेक्नॉइड, और सबसे नीचे क्या आया हमारा, पायामेटर, हमारी प्यारी प्यारी सॉफ्ट सॉफ्ट सी मम्मी है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें बताई। सबसे बाहर वाला कैसा होगा, टफ, रिजिड होगा, फाइब्रस होगा, ड्यूरेबल होना चाहिए, इसलिए क्या है, ड्यूरामेटर। एरेक्नॉइड स्पाइडर वेब लाइक ऐसे डेलिकेट से फाइबर होते हैं। ए वैस्कुलर होता है, ये भी ए वैस्कुलर, ये भी ए वैस्कुलर। यहाँ पे जो ब्लड सप्लाइंग लेयर है, ब्लड जिसके अंदर पाया जा रहा है जिस लेयर में, वो कौन सी है, पायामीटर। अब हम देखते हैं जो एरेक्नॉइड है इट इज फाउंड एक्सक्लूसिवली इन मैमल्स। थर्ड, और जो इनरमोस्ट लेयर है जो एकदम चिपकी हुई है हमारे सीएनएस के साथ, उसका नाम है पायामीटर। सॉफ्ट सॉफ्ट सी प्यारी प्यारी मम्मी हमारी। तो ये क्या करती है, इट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ सीएनएस। कहीं कहीं पे एकदम उसके अंदर मर्ज हो चुकी होती है, इस टाइप की होती है ये, ठीक है। इतना तो हो गया हमारी लेयर के बारे में। अब इनके बीच में पाया जाता है स्पेस। तो ड्यूरामेटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है उसको हमने बोला सब ड्यूरल स्पेस, जिसमें हम देखते हैं क्या पाया जाता है, सीरस फ्लूइड। फिर हम देखते हैं हमारा सब एरेक्नॉइड स्पेस आता है किसके बीच में, एरेक्नॉइड एंड पायामीटर के बीच में। एरेक्नॉइड स्पेस में, सब एरेक्नॉइड स्पेस में हम क्या देख रहे हैं, हमें मिला CSF, जो एल्कलाइन होता है, लिम्फ लाइक होता है। और हम देखेंगे इसका जो साइट ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, कोरॉइड प्लेक्सस। अब फंक्शन क्या है भाई, इसके बहुत सारे फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लूइड है ये हमारे लिए। क्रेनियल प्रेशर मेंटेन कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, नरिशमेंट में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, और डेसिकेशन से बचा रहा है, सूखने से बचा रहा है ब्रेन को। ये सारे हमारे फंक्शन थे किसके, CSF के। अब मैं एक और डायग्राम बनाऊंगी जिसमें तुम्हें एक और बेटर क्लैरिटी मिलेगी अबाउट दीज लेयर्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 3 लेयर होती है मेनिंजेस की, वो कौन कौन सी है देखते हैं। सबसे पहली लेयर मैंने आपको बताई थी कौन सी है, ड्यूरामेटर, जो सबसे आउटर मोस्ट है। तो ये वाली जो लेयर है आप देख रहे हो, ये क्या है, ये है ड्यूरामेटर। ये जो ड्यूरामेटर होते हैं एक्चुअली फर्दर इसकी 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर वाली आप लेयर देख रहे हो, ये बाहर वाली लेयर, इस लेयर को हम कहते हैं एंडोस्टील, ये आउटर होती है। और जो अंदर वाली लेयर आप देख रहे हो, इस अंदर वाली लेयर को हम कहते हैं मेनिंजियल, इनर। आमतौर पे हम क्या देखते हैं, ये जो दोनों लेयर होती हैं हमारी एंडोस्टेल और मेनिंजियल, ये दोनों आपस में फ्यूज रहती हैं, लेकिन कहीं कहीं पे जाके डिटैच हो जा रही हैं और एक स्पेस सा क्रिएट कर रही है। इस स्पेस को हम बोलते हैं क्रेनियल वेनस साइनस। तो साइनस आपको पता है क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस होता है। वेनस साइनस, क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कैसा ब्लड होगा, वेनस ब्लड होगा, ठीक है। तो हम देखेंगे ये जो स्पेस जो क्रिएट हुआ है, ये जो साइनस जो क्रिएट हुआ, उसके अंदर देखते हैं क्या पाया जा रहा है, वेनस ब्लड पाया जा रहा है। तो आमतौर पे जो ड्यूरामेटर है ये कैसा होता है, एक फ्यूज रहता है, होती इसकी 2 लेयर है बट ये आमतौर पे फ्यूज रहता है, पर कहीं कहीं पे जाके ये सेपरेट होके बना रहा है एक साइनस, जिसको हम कहते हैं क्रेनियल वेनस साइनस।
तो ये हमने पढ़ा किसके बारे में, ये था ड्यूरामीटर, जो हमारी आउटर मोस्ट लेयर थी, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकेंड लेयर आई थी उसका क्या नाम था, एरेक्नॉइड। तो एरेक्नॉइड हम देखेंगे हमारी थिन डेलिकेट लेयर है, जिसने क्या किया यहाँ पे, ये क्या बना दिया भाई, तो ये जो लेयर है हमारी, ये तो क्या है, एरेक्नॉइड। और एरेक्नॉइड ने इन फ्रंट ऑफ क्रेनियल वेनस साइनस बना दिए विलाई। इसका फंक्शन क्या है अभी हम पढ़ेंगे। ये क्या है हमारे पास, एरेक्नॉइड विलाई, ठीक है। और ये जो लेयर हमारी कौन सी है, एरेक्नॉइड। अब ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड इन दोनों के बीच का जो स्पेस था, इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब ड्यूरल स्पेस। क्लियर, चलो जी। अब हम देखते हैं हमारी आखिरी लेयर जो सबसे इनरमोस्ट लेयर थी वो कौन सी थी। जो हमारी इनरमोस्ट लेयर थी वो थी हमारी क्या थी, प्यारी प्यारी मम्मी। क्या नाम था प्यारी प्यारी मम्मी का, पायामेटर। तो भाई यहाँ पर तो समझ में आ रहा है कि मैंने विलाय बनाया इसलिए ऐसे ऐसे कर दिया। यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ पे ऐसे इतना गोल गोल क्यों बनाया मैंने, कोई बता सकता है। इसका रीज़न ये है कि जो हमारा ब्रेन का सरफेस है वो स्मूथ नहीं है, उसमें भी हम देख रहे हैं कितने सारे सल्कस गायरस हैं, तो उसको पूरा ये कवर कर रहा है, इसलिए आप देखोगे ये एकदम स्ट्रेट लाइन इसकी नहीं है, ठीक है। अब एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच वाले स्पेस को हम क्या बोलते हैं, सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इसके अंदर क्या मिल रहा था हमें, CSF। तो देखो भाई कितना क्या होता है यहाँ पे, जितना भी यूज ऑफ CSF होता है, CSF क्या है भाई, ये फ्लूइड ही तो है, लिम्फ लाइक है हमारा। तो जितना भी यूज ऑफ CSF जो हमें दिख रहा है कहाँ पे, सब एरेक्नॉइड स्पेस में, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है वाया एरेक्नॉइड विलाय, और कहाँ डाल दिया, क्रेनियल वेनस साइनस में। तो भाई ये तो हमारा क्या था, यूज अप था ना, अब दोबारा ब्रेन के लिए तो काम आएगा नहीं, तो ये सारा जितना भी इसका वेव था वो सारा CSF जो यूज अप था उसको एब्जॉर्ब किया एरेक्नॉइड विलाय ने। वहाँ से कहाँ पे गया, ये क्रेनियल वेनस साइनस में गया, और यहाँ से वेन्स में वो चला जाएगा और फर्दर जाके वो क्या होता जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। इतना क्लियर, इसलिए ज़रूरी था ये 3 लेयर के बारे में बताने का। अब एक चीज़ यहाँ पे तुम लोग से पूछती हूँ क्वेश्चन, तुम लोग करो जरा कमेंट में आंसर। इतनी देर से शक्ल देख रहे हो मेरी, आंसर तो एक भी नहीं किया है। तो क्वेश्चन मेरा यहाँ पे क्या है कि इन तीनों में से कौन सी लेयर है जो कैरेक्टरिस्टिक है मैमल्स के लिए, जल्दी से मुझे कमेंट में इसका आंसर बताओ, ठीक है जी। अब एक चीज़ जो मुझे ऐड करनी है, जो क्रेनियल मेनिंजेस और स्पाइनल मेनिंजेस में जो अलग है वो क्या है। हमने क्या देखा कि जो क्रेनियल मेनिंजेस था, क्रेनियम से बिल्कुल जुड़ी हुई थी हमारी ड्यूरामीटर, वहाँ पे कोई स्पेस नहीं था। पर अगर हम बात कर रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड की, तो स्पाइनल कॉर्ड में जो स्पाइनल मेनिंजेस पाई जा रही है बाहर कवरिंग, हम देखेंगे जो बाहर जो बैकबोन है हमारी, उसमें और ड्यूरामीटर, उन दोनों के बीच में स्पेस पाया जा रहा है। तो अगर हम देखें, ये है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसमें जो आउटर मोस्ट कवरिंग है बना देते हैं, क्या है हमारे पास, ड्यूरामीटर, और बाहर हम देख रहे हैं यहाँ पे बोन पाई जा रही है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा स्पाइनल कॉर्ड। वैसे तो तीनों ही लेयर होती है, बट एक चीज़ समझाने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे, ये ड्यूरामीटर, और ये हो गई बोन जो हमारे वर्टिब्रे हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। अब आप देखो यहाँ पर अंदर हमारे पास क्या क्या था, बना ही देती हूँ। यहाँ पर अंदर हमारे पास पायामेटर था, एरेक्नॉइड था। भाई ये पायामेटर लिखा है, PM नहीं लिखा है, मतलब PM लिखा है लेकिन वो वाले PM नहीं है। तो ये पायामेटर है, एरेक्नॉइड है, अंदर हमने देखा सब ड्यूरल स्पेस होगा, सब एरेक्नॉइड स्पेस होगा। पर ड्यूरामीटर और ये देख रहे हो बोन, इनके बीच में भी स्पेस पाया जा रहा है। ये स्पेस आपको दिख रहा होगा, तो ड्यूरामीटर और बोन के बीच में जो स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एपीड्यूरल स्पेस। और इस एपीड्यूरल स्पेस में पाया जाता है एडिपोज टिश्यू। ये वाली चीज़ हम लोगों ने क्रेनियल मेनिंजेस में नहीं देखी थी,
पर ये स्पाइनल मेनिंजेस वाले रीजन में पाई जा रही है। तो यहाँ पे क्या पाया जा रहा है, एडिपोज एपिड्यूरल स्पेस में एडिपोज टिश्यू। क्या आप में से मुझे कोई बताएगा कि एपिड्यूरल स्पेस का क्या फंक्शन है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मेडिकल में? आप में से जल्दी से मुझे बताओ इसको कमेंट में। तो बच्चों आज तो हम लोगों ने पढ़ लिया सारा जितने भी मेनिंजेस हैं उसके बारे में। अब बारी है हमारे क्वेश्चंस की। तो फिर से आ गई हूँ मैं बहुत इजी क्वेश्चन लेके। देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड कैपिलरीज? कौन सा है इसमें जो हाईली वैस्कुलर है? दूसरा देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेनिंग्स इज प्रेजेंट ओनली इन मैमेलियन ब्रेन? बहुत मुश्किल सवाल है ना? तो चलो इसका आंसर जल्दी से मुझे कमेंट में बताओ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।